खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कप्तान खुद फ्रंट फुट पर। वज़ीर-ए-आज़म से कौमी T20 स्क्वाड की मुलाकात। चेयरमैन PCB की न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम के दौरों की मनसूखी पर ब्रीफिंग। इमरान खान की T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक टिप्स। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के ज़रिए की गई। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज़ हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज़ हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू सेंड a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. भारत का क्रिकेट पर बार दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में इंडियन हाथ मुलविस। सबूत मंजर-ए-आम पर फेक आईडी के जरिए धमकियों भरे पैगामात पड़ोसी मुल्क से भेजे गए। कीवी खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल की अहलिया को ईमेल से खौफजदा किया गया। FIA मुकदमा दर्ज करके इंटरपोल से राबता कर रही है। न्यूजीलैंड थ्रेट PCB से शेयर करे। इंग्लैंड ने खिलाड़ियों की थकावट का थका हुआ बहाना बनाया। फवाद चौधरी। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट की ईमेल मिल जाएगी। कीवी टीम के जाने से पाकिस्तान के तन्हा रह जाने का तासुर गलत। एक दिन आएगा जब सब पाकिस्तान आकर खेलेंगे। अफगानिस्तान में 66 कैंप खत्म होने पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। शेख रशीद। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। CPEC से इलाकाई रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी। मोहित यूसुफ। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी में झूठी खबर बेबुनियाद थी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की यलगार है। इलेक्शन के दिनों में भी झूठी इत्तला चलाई गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चेंज नहीं चाहता वो अपोज कर रहा है हमें। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। अब सोचे यानी इससे हमें क्या फायदा है EVM मशीन से। कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है। हर इलेक्शन छोड़े सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़े। थोड़े से लोग शिफाफ इंतखाबात नहीं चाहते। EVM पाकिस्तान के सारे इंतखाबी मसाइल हल कर देगी। अगले 2 साल मुश्किल हैं। इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं हुकूमती कारकर्दगी से कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने EVM से मुतालिक मांगी गई चीज़ें फराहम नहीं की। खामियों से मुबर्रा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है। नई हल्का बंदियाँ होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में बड़े फैसले। आइंदा आम इंतखाबात में फिर RTS के इस्तेमाल पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एयर डिफेंस जदीद तरीन, इंतहाई दुरुस्त और मोहलिक हथियारों से लैस है। ISPR। सिंध हुकूमत शेम ऑन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बरहम। पूरा कराची गंद से भरा है। गटर उबल रहे हैं। थोड़े से बारिश में शहर डूब जाता है। गैर कानूनी कब्जे, सड़कें खराब। शहर इस तरह चलाया जाता है 1 इंच काम नहीं हुआ, कोई नहीं देखने वाला। हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं।
खरबों का बजट है और कहते हैं पैसे नहीं, सब जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कराची में नेस्ला टावर को गिराने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कमिश्नर को 1 माह में नेस्ला टावर खाली करवाने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। कराची की तबाही में 25 साल हुक्मरानी करने वालों का भी हाथ। मनफी हथकंडों के बावजूद नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात। हुकूमत को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। पार्टी की मरहलावार तंजीम साजी कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया टॉक। पार्टी पर धौंस, धमकी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। जबर के बावजूद हालिया इंतखाबात में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई। मरियम नवाज की सरगोदा डिवीजन के तंजीमी इजलास में गुफ्तगू। नून मीम शीन नहीं, अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है। शाहिद खाकान अब्बासी। शरीफ खानदान ने करप्शन की गाजरें खाईं। पेट में मरोड़ तो उठेंगे। सारे लीगी रहनुमा मिलकर भी अपने आका की करप्शन का दाग नहीं धो सकते। नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की एहतसाबी इदारों का बड़ा कारनामा है। फयाजुल हसन चौहान। हुकूमत का चीनी, घी, आटा और दालों पर सब्सिडी देने का ऐलान। अब चीनी 90 रुपए किलो में मिलेगी। अवाम को बुनियादी अशिया के टैक्सेस में रिलीफ दे रहे हैं। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बना रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वावेला बिला जवाब। रेट्स हमसाया ममालिक से अब भी बहुत कम हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन। सदारती ऑर्डिनेंस से आमदन बढ़ाएंगे। टैक्स चोरी साबित होने पर सिम बंद कर देंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता होंगे। चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक। हुक्मरान गाफिल हैं। डेंगी इंतहाई मुहलिक है। गफलत का नतीजा लोगों की कीमती जिंदगियों के ज़िया की सूरत निकलेगा। अगर डेंगी बेकाबू हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिमाना इंतजामी नाअहली होगी। शहबाज शरीफ। डेंगी सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा तशवीशनाक। एक हफ्ते के दौरान 2 अफराद जाँ बहक। अब तक मोहलिक वायरस का शिकार 94 अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज। पाकिस्तानी अवाम ने दलेरी से कोरोना का मुकाबला किया। लोग दूसरी डोज लगवाने के लिए किसी मैसेज का इंतजार न करें। 30 सितंबर के बाद वैक्सीन न लगवाने वालों को कई सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी। हमाद अजहर। सिंध में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। 50% फाइजर वैक्सीन एक्सपायर होने वाली है। पीपल्स पार्टी शहरी सिंध को निशाना बना रही है। नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़रबाईजान में कसीरुल मुल्की फौजी मश्क के इख्तिताम पजीर। 3 भाइयों के उन्वान से पाकिस्तान और तुर्की की भी शिरकत। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे हथियारों के इस्तेमाल का भी मुजाहरा। पाक फ़ज़ाइया का छोटा तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। तर्जुमान वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। स्टॉक मार्केट में 411 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,597 पॉइंट्स की सतह पर बंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के लिए $45 मिलियन का इमरजेंसी फंड जारी कर दिया। सेहत के निज़ाम को तबाही से बचाने के लिए फंड जारी किए। UN अंडर सेक्रेटरी। ऑस्ट्रेलिया में 5.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। मेलबर्न में कई इमारतों को नुकसान। वस्ती अमेरिका का मुल्क निकारागुआ भी ताकतवर झटकों से लरज़ उठा।
रोनाल्डो ने कमाई में तमाम फुटबॉलर्स को पीछे छोड़ दिया। सालाना आमदन का तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया। अर्जेंटीना के मेसी दूसरे, ब्राजील के नेमार तीसरे नंबर पर, मिस्र के मोहम्मद सलाह का 5वां नंबर।